अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। मिडल ईस्ट जंग और एलपीजी संकट का असर अब भारत के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। कंपनियों की बिल्डिंग पर ताले लगने शुरू हो गए हैं और दूर दराज से मजदूरों का पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट हासिल करने के लिए हजारों लोग स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर 19 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे के आसपास एक ऐसी भगदड़ मच गई कि पुलिस और आरपीएफ को लाठी बरसानी पड़ी। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन में सीट पाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूर स्टेशन पर उमड़ पड़े। लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई तो सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्री लोहे की जालियों पर चढ़कर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गर्मी, प्यास और हताशा ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। देखिए, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये महज एक ट्रेन की भीड़ की नहीं है। ये मिडिल ईस्ट जंग और उसके चलते भारत में फैले एलपीजी संकट का सीधा नतीजा था, जिसने सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लाखों मजदूर बिना खाने पकाने के ईंधन को मजबूर होकर वापस अपने गांव घर लौट रहे हैं। समर वेकेशंस की छुट्टियों ने भीड़ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मामला सिर्फ एक स्टेशन की अफरा तफरी का नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक संघर्ष और स्थानीय पर असर पड़ रहा है। जहां दूर दराज के गांव से आए मजदूर अब शहर छोड़ने को विवश हैं। बताते चले कि जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, उस समय वहां पर मौजूद एक यात्री ने भावुक वीडियो बनाई। वीडियो में भावुक होते हुए वो शख्स बता रहा है कि अब वो वापस कभी शहर नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों के अस्थायी बंद होने की वजह से और गर्मी की छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों ने भी साफ किया कि रविवार दोपहर तक विशेष ट्रेनों के जरिए 21,000 से ज्यादा अधिक यात्रियों को स्टेशन से रवाना किया जा चुका है। बावजूद इसके भीड़ कम नहीं हो रही, जिसके कारण व्यवस्था बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब भारत अपना लगभग 60% एलपीजी जरूरतें आयात से पूरी करता है। अब इसमें से 90% से ज्यादा सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरकर निकलती है। 2026 में ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया संघर्ष ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को प्रभावित कर दिया। जहाजों की आवाजाही रुकी या फिर धीमी पड़ गई, जिससे एलपीजी की सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। अब मार्च अप्रैल 2026 की बात करें तो भारत के आयात में भारी कमी आई है। अब कुछ अनुमानों के मुताबिक 40 से 50% तक घरेलू रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पाई। अब नतीजा रहा कि एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे कारखानों और इकाइयों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के सामने अब रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। कई फैक्ट्रियों ने उत्पादन घटा दिया है या फिर अस्थायी रूप से उसको बंद ही कर दिया, जिसमें मजदूरों की आय पर सीधा असर पड़ गया। अब इसके चलते प्रवासी मजदूर का कहना है कि शहर में रहकर खर्च अब ज्यादा हो गया है और घर चलाना बेहद मुश्किल। खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। ऐसे में उनके पास अपने गांव लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया। एक मजदूर ने बताया कि यहाँ काम बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा, इसलिए हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति केवल एक शहर तक सीमित नहीं रह सकती। यदि एलपीजी संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो देश के अन्य औद्योगिक शहरों में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें न केवल शहरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी दबाव पड़ेगा, जहां लौटने वाले मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। अब सरकार की ओर से अभी तक इस संकट को लेकर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।